तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने शहर हैदराबाद में GHMC के वार्ड सतह के अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद की जा रही तक़ारीब के हिस्से के तौर पर गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। वज़ीर KTR ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 16 जून को 150 वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा। हर ऑफिस में WAO यानी वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क़यादत में मुख्तलिफ महकमों के 10 अरकान मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि शहरियान हैदराबाद इन दफातर से रुजू होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने कहा कि CM KCR ने वार्ड ऑफिसर्स को हैदराबाद की तरक्की के मंसूबे के मुताबिक काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म से शिकायतें वसूल करने की भी तलकीन की है और जोनल कमिश्नर से कहा है कि वो इब्तिदा में 2 से 3 माह के दौरान सिस्टम की कड़ी निगरानी करें। वज़ीर बराए अफजाइश मवेशियत अलासानी श्रीनिवास यादव, MP डॉक्टर रंजीत रेड्डी के अलावा दीगर सीनियर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। ప్రపంచంలో ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో అంటే అగ్రశ్రేణి దేశాలు అంటారు కదా, అమెరికాలు, ఐరోపాలో ఉండే ఇతర దేశాలు, యూరోప్లో ఉండే ఇతర దేశాల్లో ఒక్కొక్క మనిషి ఉత్పత్తి చేసే చెత్త ప్రతి రోజుకి 4 కిలోలు ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో. కానీ ఇండియాలో, మన దేశంలో, మన నగరంలో రోజుకి ఒక్కో మనిషి 1/2 కిలో చెత్త ఉత్పత్తి చేస్తారు. 1/2 కిలో నుంచి సంపద పెరిగిన కొద్దీ చెత్త ఉత్పత్తి కూడా ఎక్కువైతా ఉంటుంది. 1/2 కిలో నుంచి 4 కిలోల మధ్యలో ఎక్కడో దగ్గర ఉంటాం. ఆ రకంగా చూసినట్టయితే ఈరోజు కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెరగడం వల్ల 8,000 మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త ఈరోజు హైదరాబాద్లో మనం లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? ఆ 8,000 టన్నుల చెత్త ఏం చేస్తున్నామంటే, చెత్త 6 రకాలు. ఏమనుకోకండి దయచేసి, ఎందుకంటే ఇదేదో క్లాస్ లాగా అనుకోకండి. వాళ్ళకైనా, మాకైనా, మీకైనా, ప్రజలకైనా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంశాలు. చెత్త 6 రకాల రూపాల్లో ఉంది. మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం, తడి చెత్త, పొడి చెత్త. ఆటోలు ఇచ్చుకున్నాం, దానిలో సెగ్రిగేషన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. చేసుకొని దాన్ని లిఫ్ట్ చేసి తడి చెత్త ద్వారా ఈరోజు జవహర్ నగర్లో మనం 200 కోట్ల రూపాయలు కేవలం తడి చెత్త నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే కంపోస్ట్ ద్వారా, మాన్యూర్ ద్వారా మనం సంపాదిస్తూ ఉన్నాం. 200 కోట్లు సంవత్సరానికి. అదేవిధంగా పొడి చెత్త నుంచి ఈరోజు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాం. 20 మెగావాట్ల ప్లాంట్ ఏదైతే ఇప్పటికే పెట్టినామో దాన్ని ఇంకా పెంచుతూ ఉన్నాం, కెపాసిటీ పెంచుతూ ఉన్నాం. అల్టిమేట్గా 2024 డిసెంబర్ కల్లా 101 మెగావాట్ల విద్యుత్తును చెత్త నుంచే ఉత్పత్తి చేయబోతా ఉన్నామన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन के मज़ीद 3 काफ़िले शहर हैदराबाद से जद्दा के लिए रवाना हो गए हैं। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तेलंगाना से आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज़ 450 हाजियों पर मुश्तमिल 8वां, 9वां और 10वां काफ़िला RGI एयरपोर्ट शमशाबाद से जद्दा के लिए रवाना हो गया। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा हज कमेटी अमला व दीगर भी मौजूद थे। मस्कट में लंच का ब्रेक होएगा इंशाल्लाह। ये साल भी हम अच्छा हाजिज को खिदमत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ गलती होगी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स है तो माफ़ी मांग रहा हूँ। एंड मेरा ये एडवाइस है पूरे हाजिज को, आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका हेल्थ सही है तो हज सही हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी, कुछ हेडेक हो गया, स्टोमक अपसेट हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो सही से हज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरा ये एडवाइस है। सऊदी अरेबिया में 48 डिग्री भी जाता है, 45 डिग्री, बहुत गर्मी ज़्यादा रहता है। हमेशा पानी पीना है एंड कोल्ड वाटर मत पिए। कोल्ड वाटर पिए तो बुखार, जोखम आने का चांस है। इसके अलावा आपका एसेंशियल मेडिसिन आपके खाने में ख्याल रखिए। एंड उधर सऊदी अरेबिया जाने के बाद वहाँ का सिम कार्ड लेना है, उसका एक्टिवेट भी करना है। उसका एक्टिवेशन उधर ही होता है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ भी अच्छा है, सही से देखना है। एंड हज सबकती से करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा दिलों को देखता है। सो सबकती से
हज करिए, इंशाल्लाह आपका हज कबूल होएगा। हमारे लिए दुआ करिए, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए उन्हें हज की मुबारकबाद पेश की है। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले के नजदीक नंबूर गांव में आर्जी तौर पर कायम किए गए हज हाउस का दौरा किया और आज़मीन की रवानगी के वक्त मुनक्किद की गई खुसूसी दुआ में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने आज़मीन हज को उनके 41 रोज़ा सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की और आज़मीन से हिंदुस्तान के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश की फलाह व बहबूद के लिए दुआ करने की अपील की। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आज़मीन हज को तयक़ुन दिया है कि उन्हें सफ़र हज के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी और नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह हज कमेटी के अरकान की जानिब से आज़मीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वैसा कांग्रेस पार्टी सरबराह ने यह भी ऐलान किया है कि हज कमेटी के अरकान आज़मीन हज के हमरा मक्का मुकर्रमा का सफ़र करेंगे। आपको बता दें कि 170 आज़मीन हज को लेकर पहला काफिला 7 जून को विजयवाड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जेद्दा के लिए रवाना हुआ है और ये पहली बार है कि आज़मीन को विजयवाड़ा से सफ़र हज पर जाने की सहूलत फराहम की गई है। 7 जून से 19 जून तक रियासत आंध्र प्रदेश के 1814 आज़मीन बराह रास्त जेद्दा पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आला वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद अमजद बादशाह ने बताया है कि हुकूमत ने रियासती हुजाज के लिए 14 करोड़ 51 लाख रुपये की माली इमदाद जारी की है, जिसमें हर हाजी को 80,000 रुपये भी दिए जाएंगे। एपी हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आजम के अलावा वज़रा व दीगर भी वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के हमरा मौजूद थे। మీరు నమాజ్ చేసేటప్పుడు రాష్ట్రం గురించి ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోమని చెప్పి మీ అందరితో కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. రాష్ట్రం గురించి కూడా దువా చేయమని చెప్పి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా మంచి జరగాలని, ప్రభుత్వానికి అల్లా దీవెనలు ఉండాలని కూడా మీరందరూ కూడా దువా చేయమని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరితో కూడా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరొక్కసారి హజ్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. మీ అందరికీ అక్కడ ఎటువంటి ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈసారి మీ హజ్ మీ మెంబర్స్తో పాటు హజ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మీతో పాటు ప్రయాణమై వస్తున్నారు. మీ అందరికీ ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బందులు రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ కమిటీని కూడా పంపిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా అక్కడి నుంచి మేమంతా కూడా అందుబాటులో ఉంటాం. మరీ ముఖ్యంగా నా సోదరుడు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అమ్జద్ భాయ్ కూడా అన్ని రకాలుగా ఎప్పుడూ అవైలబుల్గా ఉంటాడు. ఏ చిన్న విషయం వచ్చినా కూడా నాతో మాట్లాడి వెంటనే కూడా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తామని మరొకసారి కూడా తెలియజేస్తూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తాం. तेलंगाना के वजीर बराए आबकारी डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने कल्लू गीता कार्मिकुला के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपये एक्सग्रेशिया जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर मुतवफ़ी कल्लू गीता कार्मिकुलों के अहले खाना को 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम कर रही है। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि कोकापेट के 5 एकड़ अराजी पर आत्म गौरव भवन की तामीर के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम में माली इमदाद फराहम की जाएगी। आपको बता दें कि वज़ीर आला केसीआर ने रईतो बीमा की तरह गीता कार्मिकुला बीमा नाफिज करने का फैसला किया है, जिसके तहत दरख्तों से गिरने की वजह से फौत होने या फिर मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाने वाले अफराद की मदद की जाएगी। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने रियासत भर के गीता कार्मिकुलों से कहा है कि वो अपने
करीबी एक्साइज स्टेशन पर अंदरून 1 हफ्ते के अंदर तमाम तर तफसीलात जमा करवाएं। శ్రేయస్ గురించి గీతా కార్మికులు ప్రమాదం పోయిన పడకుండా చెట్టు నుంచి పడకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి యంత్రాన్ని దాన్ని మిగతా పగడ్బందీగా దాన్ని సర్టిఫికేట్ గురించి ఐఐటి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా 2-3 అలాంటివి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా చూడమని చెప్పి మా ఎక్సైజ్ అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. త్వరలోనే దాన్ని కూడా చెట్టు నుంచి కింద పడకుండా ఒక యంత్రాన్ని కూడా కనుగొని దాన్ని కూడా అమలు చేసి గీతా కంపెనీకి ఇవ్వాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంది కనుక త్వరలోనే మరి ఈ సమాచారాన్ని అంతా కార్మికులందరూ అందజేస్తే గీతా బీమా సంబంధించినటువంటి తొందరలో విధి విధానాలన్నీ కూడా విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇది లేదు. గీతా బీమా అనేది ఎక్కడ కూడా లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీరా పాలసీ ఎక్కడ కూడా లేదు, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే. కేవలం గీతా కార్మికులు ఈ గౌడ కులస్తులే నీరాని అమ్మాలి, నీరా గీయాలి అన్నటువంటి నిబంధన కూడా ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. ఇక్కడనే అతిపెద్ద నీరా కేఫ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే. గీతా కార్మికులకు 15% వైన్ షాప్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కూడా ఈ రాష్ట్రంలోనే. దాదాపు 500 కోట్ల విలువైనటువంటి భూమిని గౌడ్స్కి ఇచ్చినటువంటి కూడా ఈ రాష్ట్రంలోనే. रियासत तेलंगाना में इस तालीमी साल से तलबा के लिए 900 इजाफी MBBS नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 9 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं जो तलबा के लिए MBBS की इजाफी 900 नशिस्तें फराहम करेंगे। 9 तामीर शुदा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को NMC से मंजूरी हासिल करने में कामयाबी के बाद तेलंगाना के मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेडिकल सीट्स हासिल करने के इम्कानात मज़ीद बढ़ गए हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल GOMS 129 और 130 के ज़रिए MBBS और डेंटल में दाखिलों के क़वानीन में तरमीम की थी। वाज़ेह है कि MBBS की 85% नशिस्तें ख़ुसूस तौर पर तेलंगाना के तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी, जबकि बाकी 15% MBBS सीट्स पूरे हिंदुस्तान के नीट रैंक होल्डर्स के लिए मख्तस की जाएंगी। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। मौसूला इतलात के मुताबिक 238 तैयारों के जरिए कुल 64,972 हुजाज इकराम सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में 50,200 और मदीना मुनव्वरा में 14,765 हुजाज क़याम किए हुए हैं। दुनिया के कोने कोने से फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और कौंसल हज मोहम्मद अब्दुल जलील ने ट्रांसपोर्ट खिदमात का मुआयना करने के लिए बस पॉइंट का दौरा किया। वॉलंटियर्स और तिब्बी अमला हुजाज की खिदमात में मसरूफ देखा गया। हुजाज इकराम ने नमाज जुमा की पुरसुकून अदायगी के बाद अपनी रिहाइश का लौट गए। अजीजिया में मुकीम हुजाज इकराम के लिए 24 घंटे बस खिदमात मुहैया करवाई गई है ताकि वो हिस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ जा सके। आपको बता दें कि इस साल हिंदुस्तान से आने वाले हुजाज इकराम की मजमूई तादाद 1,75,025 होगी, जिनमें से हज कमेटी से जाने वाले हुजाज की तादाद 1,40,020 और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के जरिए 35,005 हुजाज इकराम मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद अब आज़मीन मक्का मुकर्रमा को रवाना हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 31.46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत को नज़र में रखते हुए हाजियों को धूप से बचने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और अपने साथ छतरियाँ रखने का मशवरा दिया गया है। आज़मीन से ये भी ख्वाहिश की गई है कि वो नमाज की अदायगी के बाद हरम शरीफ से ताख़ीर से निकले ताकि भीड़ से बच सकें। बताया गया है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में कुल मिलाकर 10 हुजाज इकराम का इंतकाल हो गया है। 10 में से 3 का ताल्लुक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से है। शेर हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में वाक़ GM हॉस्पिटल की वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में आया है। हैदराबाद के नामवर अस्पतालों में से एक GM हॉस्पिटल ने मरीजों को मज़ीद बेहतर सहूलत फराहम करने की गर्ज से
अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के जरिए मरीज अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर्स और इलाज से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल कर सकेंगे। ये अस्पताल घर पर भी इलाज की सहूलत मुहैया करवा रहा है और कैंसर के मरीजों का इलाज भी कम फीस पर किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट ने अस्पताल से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। वेबसाइट के आगाज़ के मौके पर अस्पताल के डॉक्टर्स, तिबी अमला, मरीज व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन, जीएम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरी स्पेशलिटी एमडी ऑन्कोलॉजी है। यहाँ इस हॉस्पिटल में आज वेबसाइट का इफ्तिताह किया गया है। इस वेबसाइट के थ्रू तमाम पेशेंट्स के लिए सहूलतें प्रोवाइड की गए हैं, जिसके ज़रिए वो लोग अपने अपॉइंटमेंट्स इस हॉस्पिटल में, डॉक्टर कंसल्टेशन तमाम बुकिंग कर सकते हैं। लैब सर्विसेज भी, होम सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस हॉस्पिटल के ज़रिए। आज हम इस हॉस्पिटल को 1 साल हो चुका है इफ्तिताह करके। इस हॉस्पिटल में हर किस्म की सर्विसेज, पेशेंट फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तमाम पेशेंट्स को, क्योंकि मेरे 15 साल के मेडिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि तमाम पेशेंट्स के पास बीपी, शुगर, इस किस्म के इलाज पहुंच चुके हैं, मगर कैंसर भी एक कॉमन बीमारी है जिसका इलाज अभी घर घर नहीं पहुंचा है। हम लोग इस हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, सर्जरी, इसके साथ साथ कैंसर का भी बहुत ही कम दाम में सही इलाज कर रहे हैं। एमएस एजुकेशन एकेडमी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में कौमी सतह पर 768 पर रैंक हासिल करने पर तालिब इल्म को मुबारकबाद पेश की। एमएस एजुकेशन एकेडमी के तुलबा एसएससी, इंटर के अलावा मुसाबिकती इम्तिहानात में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। एमएस की आईएएस एकेडमी के तालिब इल्म मोहम्मद बुरहानुज़्ज़मान ने यूपीएससी इम्तिहानात में कौमी सतह पर 768 पर रैंक हासिल किया है। कामयाब तालिब इल्म के एजाज़ में एमएस एजुकेशन एकेडमी की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने बुरहानुज़्ज़मान को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की है। जी आपका थोड़ा सा जी, मैं दूसरे बच्चों को और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यूपीएससी में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उसके बिना ये चीज़ें हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके अलावा जो नताइज होते हैं उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वक्त लेती हैं और वो अपने वक्त पे जो फल है वो रूनुमा होता है, वो आपको हासिल होता है। और जो बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनसे ये मेरी नसीहत होगी कि अर्ली स्टार्ट वो अगर करना चाहते तो ये बेहतरीन उनका फ़ैसला होगा, जिसकी वजह से आगे जाकर यूपीएससी में अपीयर करना और यूपीएससी में कामयाबी, यूपीएससी के एग्ज़ाम की नौइयत, नेचर जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो समझ सकते हैं और उसमें कामयाबी में उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।